दोस्तों, दुनिया चलती है ताकत से और इसके लिए आपको खुद को सक्षम बनाना होगा। कोई भी सरकार हो, आपकी मनपसंद हो या आपकी मनपसंद न भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सक्षम हो, थोड़े से ऐसी जगह पर हो जहाँ जो प्रतिष्ठित पद है, तो डेफिनेटली आपको समाज में इज्जत भी मिलेगी, घर पर भी मिलेगी और दुनिया में हर तरफ आपके लिए जो नज़रिया होगा वो सम्मानजनक होगा। अन्यथा की स्थिति में आप अन्यथा ही लिए जाओगे। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव तो समाप्त हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल और मतगणना से पहले, सरकार बनने से पहले जो समर्थक हैं वो अनावश्यक तरीके से आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। आपने देखा ही होगा। इन सब चीज़ों से परे उठकर अब चलिए बात करते हैं, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, नई सरकार भी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं यूपी टीटी परीक्षा के बारे में। तो यूपी टीटी के बारे में आपको यहाँ पर जो न्यूज़ मिल रही है अब तक के मुताबिक, वो न्यूज़ यही है कि 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको जो है यूपी टीटी का जो रिजल्ट है ये देखने को मिल सकता है। बीच में होली की छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन उसी की हेरफेर में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है। इसे कुछ तकनीकी वजहों से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव आयोग से जो अनुमति मिलनी थी वो न मिल पाने की वजह से ये परिणाम जारी नहीं हुए थे। तो फिलहाल आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार और करें और यकीन मानिए जो परिणाम आएगा ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इसी के साथ हमारे कुछ दोस्त और भी हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब आएगा सर। तो देखो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एलटी ग्रेड के लिए आपको तैयारियाँ अपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 2022 में नोटिफिकेशन आएगा। इसकी जो कंफर्म डेट है वो तो अभी यूपी पीएससी को पता नहीं है, तो मुझे कैसे पता हो सकती है या किसी को भी कैसे पता हो सकती है फिलहाल। लेकिन यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के बारे में जो अध्याचन है वो लगातार जो है प्राप्त हो रहे हैं यूपी पीएससी को। और जो पुरानी विज्ञप्तियाँ हैं, मानी जो पुरानी विज्ञप्ति की जो रिक्तियाँ हैं उसको जोड़ कर देखा जाए तो 8 से 10,000 पदों पर एलटी ग्रेड के लिए जो नोटिफिकेशन होगा वो जारी होगा। और ये अप्रैल के बाद ही आ पाएगा, ठीक है। अप्रैल मतलब 15 अप्रैल के बाद मान चलो कि 15 अप्रैल के बाद ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके पहले अभी कुछ और भी विज्ञापन हैं जो कि जारी होने हैं। लोअर पीसीएस के बारे में अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, जैसे ही कोई पक्की खबर मिलती है मैं आपको तुरंत लोअर पीसीएस के बारे में भी सूचित करूँगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और देखिए, 40,000 पदों पर अगले माह से यूपी ट्रिपल एससी जो है पीटी 2021 के आधार पर जो परीक्षाएं थी उसके आयोजन की बात कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईटीआई अनुदेशक, लेखपाल, एएनएम, गन्ना पर्यवेक्षक। अच्छा हाँ, गन्ना पर्यवेक्षक के बारे में किसी ने पूछा था कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन बस वही होती है, अगर आपने बीएससी एजी किया हुआ है तो आप इसमें, या फिर आपने एग्रीकल्चर से इंटरमीडिएट किया हुआ हो, तो कृषि वर्ग जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें जो है फॉर्म भर पाते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए यानी कि कनिष्ठ सहायक के लिए जो 2,000 पद हैं, इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो फटाफट आवेदन कर पाएंगे। प्रयोगशाला सहायक, ईओ और जेई, रोडवेज और सिंचाई विभाग में भी पद आने वाले हैं। सबसे जो हॉट पोस्ट है वो लेखपाल के लिए है, जिसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। शीघ्र ही आपको इसकी जो शार्ट लिस्टिंग है वो करके सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एससी यही काम कर रहा है कि जो रिक्तियां मिली हुई हैं, जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं, उन रिक्तियों का मिलान किया जा रहा है। और बाकी की जो, जैसे कि लेखपाल भर्ती के बारे में बात करें तो सभी से आवेदन लिए गए थे। तो कुल मिला के कितने पदों मतलब पद तो क्लियर हैं, कितने स्टूडेंट्स को इन पदों के सापेक्ष शामिल किया जाएगा, तो इस पर अभी जो है विचार चल रहा है। यानी कि अभी स्थिति जो है वो विचार की मुद्रा में है। जैसे ही कन्फर्म आएगी न्यूज़ मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस बार यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होनी हैं उसके बाद प्रैक्टिकल की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं इस बार लिखित परीक्षा के बाद होगी। बहुत पहले ये व्यवस्था थी कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे वो एग्ज़ाम के बाद होते थे, लेकिन इसके बाद व्यवस्था बदली और पिछले मुझे याद आता है कि 10-15 सालों से ये जो परीक्षाएं हो रही हैं वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं पहले करवा ली जाती हैं। फिलहाल अब जो है ये व्यवस्था इस बार कोविड की वजह से दुनिया में बहुत कुछ बदला है, तो ये व्यवस्था भी पुरानी व्यवस्था पर जा सकती है। यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड की, उसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाए जाएंगे।
जो इसके लिए टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल आगे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप इसे फटाफट डाउनलोड कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि पूर्व में लिखित परीक्षा के बाद प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लिखित परीक्षा से पहले ही प्रयोगात्मक परीक्षा करवा ली जाती है। एनीवे कोई बात नहीं है। और हाँ, आपको याद होगा कि पिछली बार जो कापियाँ भेजी गई थी तो परीक्षा तो हो नहीं पाई थी, क्योंकि लोग ऐसे ही प्रमोट कर दिए गए थे। तो जो पुरानी कापियाँ हैं उसी पर इस साल की नई परीक्षाएं होने वाली हैं, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ा सा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि पुरानी कापी क्यों मिल रही है। पुरानी कापी पर ही 2022 की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पुरानी कापी हो या फिर नई कापी हो, कापी होनी चाहिए। और इसी के साथ ये भी है कि पीसीएस के बारे में आप जानते हैं कि पीसीएस 2021 की जो मुख्य परीक्षा होनी है ये 24 मार्च होनी है, और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है वो 23 से 27 मार्च तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में करवाई जानी थी। तो 24 मार्च से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में कुछ परीक्षा केंद्र में बदलाव भी फिलहाल लग रहा है कि यूपी पीएससी को करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इस परीक्षा में बहुत कम लोग जो है परीक्षा में शामिल होते हैं। कुछ अन्य परीक्षा केंद्रों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आज से शुरू हो रही है। हिंदी विषय के अभ्यर्थियों से साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरुआत हो रही है, और बाकी के जो 19 विषय हैं उसके लिए भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको किस अभ्यर्थी का किस दिन और किस जनपद में इंटरव्यू होना है सारी जानकारी अब उपलब्ध करवा दी गई है। तो अगर आप इस इंटरव्यू के लिए उत्सुक हैं और इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं जो लोग इस इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब आपके लिए आप किसी भी विषय से आपने इस परीक्षा को दिया था, आपकी पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो कुल मिला के 19 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित की गई थी पहले, लेकिन आयोग ने पहले यह स्पष्ट नहीं किया था कि किस अभ्यर्थी का इंटरव्यू कब होगा। आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया था उसमें सिर्फ यह उल्लेख था कि किस दिन कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल होना है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि रोल नंबर वार इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी किया जाए। फिलहाल अब ये कार्यक्रम जो है ये जारी कर दिया गया है, और इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो न्यूज आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनियमितता का भी आरोप जो है प्रतियोगी छात्र लगा रहे हैं। तो छात्रों का आरोप है कि कई अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा में ओएमआर सीट खाली छोड़ दी थी और अब उनका इंटरव्यू होने जा रहा है। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पिछली भर्ती यानी कि विज्ञापन संख्या 47 में कटाव से बहुत पीछे थे, लेकिन इस बार विज्ञापन संख्या 50 के तहत साक्षात्कार देंगे। तो कोई बात नहीं, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग ओएमआर सीट को खाली कर दिए थे, अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और रही बात फ्रेंड्स पिछली जो परीक्षाएं होती हैं उससे वर्तमान परीक्षाओं में जो लोग तुलना करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक होती है ना कड़ी मेहनत, अगर उसको आप करो पर्याप्त समय लेकर, जैसे कि जो लोग यूपी पीसीएस 2022 के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी पर्याप्त समय है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई कर लें तो डेफिनेटली आप इस परीक्षा को शानदार अंकों से उत्तीर्ण कर सकते हैं। सिर्फ उत्तीर्ण नहीं, शानदार अंकों से आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। आप बिल्कुल शून्य पर नहीं हैं, और अगर आप तैयारी करें तो आराम से प्री और मेंस दोनों अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए जो परीक्षा होनी है 15 मार्च से, तो ये परीक्षा 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होगी। ये भी मुख्य परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र हैं वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि आपको जो है परीक्षा देते समय 2 फोटो मतलब लेकर जाना है, साथ ही साथ आईडी प्रूफ की मूल प्रति और उसकी फ़ोटो कापी भी करवा कर ले जाना है। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है। और वहीं पर बात करें अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, तो फ्रेंड्स अब 69,000 और 68,500 ये 2 शिक्षक भर्तियां नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन मामले अभी भी कोर्ट में हैं। तो इस पर कोर्ट की जो अपडेट है वो आती रहती है। आपको याद होगा कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, कुछ नहीं काफ़ी संख्या में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 1 अंक से मतलब 1 अंक के लिए उन्होंने दावा किया था, 1 प्रश्न गलत था, तो उसके बारे में कोर्ट का आदेश भी आया था कि 1 अंक बढ़ाकर इनके लिए जो परिणाम जारी किए जाएं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। यह जानकारी उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को दी है। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की डेट जो है लगाई है। हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में 600 अभ्यर्थियों को एक एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है। तो हाई कोर्ट ने एक सवाल के गलत होने पर कुल 600 अभ्यर्थियों के एक नंबर बढ़ाने का आदेश दिया है। उसी के खिलाफ सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं ये 24 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेंगी और इसके लिए कुल 27,81,654 हाई स्कूल में और 12वीं में 24,11,035 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और ये है आपका यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब फर्स्ट कमेंट जाके चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक खबर और भी निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड के लिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है वो 24 मार्च से हो रही है। इसके बाद ही इस जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी, खैर इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि इस बार 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होगी वो 70% पाठ्यक्रम पर ही होगी। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा पहली बार 70% पाठ्यक्रम पर होने वाली है। कोरोना काल में पढ़ाई थी प्रभावित हुई थी, जिसके लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई थी और 70% जो पाठ्यक्रम पिछली बार निर्धारित था उसी के आधार पर इस बार की भी बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी। और अब जो अभ्यर्थी हैं वो यही 70% है। इसके बारे में उनको पहले भी सूचना मिल चुकी है कि क्या क्या काटा गया है, तो बस उतनी ही तैयारी करें तो फटाफट उनकी तैयारी भी हो जाएगी और अच्छे अंक भी वो ले पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप जो है अपने यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक नंबर है आपको डायल करना होगा 08045163666। इस पर आप कॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन आएंगे, मनी ट्रांसफ़र, एलपीजी गैस रिफिल, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ईएमआई रीपेमेंट और बैलेंस चेक। तो फटाफट आप यहाँ पर डायल करिए। उसके बाद विकल्प मिलेंगे, विकल्प को चुनने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसका पालन आपको करना होगा और आप जो है अपना जो मनी ट्रांसफ़र है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ ताकि आप इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।